अंदाज से दहशतगर्दी हिंदुस्तान करवाता है, कभी रॉ के ज़रिए, कभी हमारी अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस के ज़रिए, कभी हमने देखता है BLA को, BLF को, TTP को इस्तेमाल करता है। लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन में अपने एजेंट्स को भेज के ये वाक़या कराना, तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का हौलनाक मंसूबा बेनकाब हो गया। कनाडा, अमेरिका की तरह भारतीय एजेंट्स पाकिस्तान में भी शहरियों के कत्ल में मुलव्वस निकले। रॉ इंडिया मुलव्वस है पाकिस्तान के अंदर ऐसी तमाम तर भारत खित्ते और बिलखुसूस पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और खित्ते के ममालिक को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोई कसर नहीं छोड़ता। हम देखते हैं कि हमेशा आगे आगे रहता है, हमेशा तैयार रहता है, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। डेफिनेटली देगा, जो हमारा दुश्मन है वो हमारे दुश्मन का साथ देगा। उनका जो वो मोदी नहीं, अब ये गलत बात है, ये गलत नहीं, क्यों गलत है? गलत बात है। उनको डिसरिस्पेक्ट ना करें। हमारे क्यों आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को डिसरिस्पेक्ट करेगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा? हमारे मुस्लिम भाइयों को वो गलत है, फिर भी गलत है, गलत है। क्यों गलत है? लेकिन एक मुल्क का वो प्रेसिडेंट है, एक मुल्क का वो प्राइम मिनिस्टर है। हक क्या प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उसको हक क्या वो मुसलमानों को जो कत्ल करना शुरू कर दे? ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? आप लोग 1902 के जमाने में रह रहे, वहाँ से बाहर नहीं। जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले पाकिस्तानी जो नागरिक थे 19 जो ईरान के जहाज पे डाकू ने अटैक किया था और उसको हाईजैक कर लिया था। उसके बाद में इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानी लोगों को भी बचाया, तो उन्होंने जय हिंद के नारे लगाए हैं। और उसी बात पर पाकिस्तानी लोगों से पूछा जा रहा है पाकिस्तानी रिपोर्टर द्वारा, तो वो क्या जवाब दे रहे हैं देख लो। एहसान फरामोश ऐसे होते हैं लोग। पहले पूरा वीडियो को देखो और फिर इसकी राय अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इस वीडियो के। और ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो ये बात है कि पाकिस्तान हुकूमत ने अगर उनका शुक्रिया अदा नहीं किया तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि ऐसा वाकया कोई रूनुमा हुआ ही नहीं है। ये बिल्कुल एक फेक खबर है। आप पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, आपको पता है कि जब किसी खबर को फैलाना होता है ना तो उसको सच साबित करना होता है। वो एक मुहावरा है कि झूठ जितनी मरतबा बोलोगे वो सच साबित होने लगे, उसको लोग सच समझने लगे। इंडिया हमारा बिल्कुल दुश्मन है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि गैर मुस्लिम कभी मुसलमान का खैर का हो ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल वाज़ेह हदीस है ना, इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत को चाहिए कि उसका शुक्रिया अदा करे। कोई ऐसा वाकया हुआ ही नहीं है, वो बिल्कुल फेक है। सर, पूरी दुनिया इस खबर को चला रही है कि इंडियन नेवी ने 2 जहाजों को रेस्क्यू किया है सोमालिया के डाकुओं से। और आप कैसे कह सकते हैं ये खबर फेक है? किस मुसलमान मुल्क ने इसको जो है ना हाईलाइट किया है? मुझे ईरान ने किया। ईरान तो खुद ईरानी जहाज थे, उसमें ईरान ने शुक्रिया अदा किया। ईरान ने थोड़े दिन पहले हमारे साथ क्या किया आपको नहीं पता? आपको पता नहीं है? ईरान की दुश्मनी हमारे साथ है ना, इंडिया के साथ तो नहीं है। तो भाई वो इंडिया का साथ तो देगा ना, डेफिनेटली देगा। जो हमारा दुश्मन है वो हमारे दुश्मन का साथ देगा। उनका जो वो मोदी नहीं, अब ये गलत बात है, ये गलत नहीं, क्यों गलत है? गलत बात है। उनको डिसरिस्पेक्ट ना करें। हमारे क्यों आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को डिसरिस्पेक्ट करेगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा? हमारे मुस्लिम भाइयों को वो गलत है, फिर भी गलत है, गलत है। क्यों गलत है? लेकिन एक मुल्क का वो प्रेसिडेंट है, एक मुल्क का वो प्राइम मिनिस्टर है। हक क्या प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उसको हक क्या वो मुसलमानों को जो कत्ल करना शुरू कर दे? ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? आप लोग 1902 के जमाने में रह रहे, वहाँ से बाहर नहीं। ये आपकी खामख्याली है। मेरी खामख्याली नहीं, पूरी दुनिया इसको देख रही है। निजाम वही है, कदरें चेंज हो गई हैं। अल्लाह का निजाम वही है, मशरिक से सूरज निकाल रहा है, मगरिब में गुरूब कर रहा है। आपके प्राइम मिनिस्टर को कोई गाली देगा, कोई इस तरह के अल्फाज बोलेगा तो आपको अच्छा लगेगा? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किसको दुख दिया ही नहीं है। पाकिस्तान की पूरी आवाम रो रही है। हमारा मुल्क पाकिस्तान है, इसके फ्लैग में 2 रंग है, एक मुस्लिम का, एक गैर मुस्लिम का। कोई गैर मुस्लिम बताया कि किसी मुसलमान ने उसके साथ ज्यादती की है हिंदुस्तान में? आप सिंध साइड पे चले जाए ना, आप सिंध साइड पे। इस हुकूमत ने गैर मुस्लिम के साथ ज्यादती की है। एक शिप को जो है वो सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने हाईजैक किया। इंडियन नेवी ने जिस तरीके से बहादुरी से 17 के करीब जो से ईरान के क्रू मेंबर हैं उन्हें बचाया जाए। एक इस टाइम ये कंसेप्ट नहीं है किसकी आर्मी बहादुर है या किसकी आर्मी मजबूत है। कंसेप्ट में हमारा रीजन या बात करने का मकसद ये है कि 2 कंट्रीज नेबर कंट्रीज हैं, आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, ऊपर से मुस्लिम कंट्री है, और तीसरा कंट्री जो कि पूरी दुनिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है, ईरान के साथ। बड़ी प्यारी बात जेन से मैं बात कर दूं। देखिए ये मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट ना सबसे पहले शुएब भाई अपने जेन से निकालिए। ये मुस्लिम वाला कोई चक्कर नहीं होता, ये हम लोगों ने बनाया हुआ है, ये हमारे मीडिया ने बनाया हुआ है, हमारे मस्जिद के मुल्लाओं ने जुम्मे वाले दिन बनाया हुआ है, जो कि अफगानिस्तान के साथ हमारा पंगा। बांग्लादेश के ओए बांग्लादेश का नाम जेन में आ गया। अभी बांग्लादेश के लिए 5 मिनट आप मुझे दीजिएगा, मैंने बांग्लादेश के ऊपर बातें करनी है। बांग्लादेश के साथ हमारा पंगा है, उसके बाद ईरान के साथ हमारा पंगा हो गया। मतलब ये है कि अभी सऊदी अरेबिया में देखें कि मक्का में मदीना में
इंडिया की एक खतून जो वजीर थी जी। वो मदीना शरीफ गई। ठीक है। तो मकसद ये कि सऊदी अरेबिया और ये जो सारे मुल्क है ना, इन्हें अब समझ आने लगी हुई है कि दुनिया है, दुनिया इस्लाम के साथ पूरी दुनिया है, उसे भी लेके चलना है हम लोगों कि ये तो हम लोगों की ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं कि इंडिया बुरा मुल्क है। इंडिया ऐसे कंट्री, अगर पाकिस्तान के साथ जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, अगर वो इश्यूज हैं तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो दुश्मन है। ठीक है, अगर हम उनके साथ अच्छे हैं, अगर वो हमारे साथ अच्छा करते हैं तो हम भी उनके साथ डेफिनेटली अच्छा करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए था। देखें, ये बड़ा ना पॉलिटिकल क्वेश्चन हो गया है, तो ऑब्वियसली करना चाहिए क्योंकि एक अच्छा काम है। किसी का शुक्रिया अदा करने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता, एक पॉजिटिव मैसेज ही कन्वे होता है। जी बिल्कुल, लेकिन यही तो इश्यूज हैं पाकिस्तान और इंडिया की गवर्नमेंट में कि दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। तो दुश्मन इंडिया वाले नहीं समझते, अगर दुश्मन समझते होते तो हमारे 19 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू ना करते। देखिए, उन्होंने अपने एक क्रू को बचाया, उन्होंने ये नहीं देखा कि वो पाकिस्तानी है या इंडियन है। ये क्योंकि तीसरा वाकया है इस महीने, और इस वाक़े के बाद इंडिया जो है वो आपको पता है हेल्प कर रहा है इसकी। तो इंडिया ये क्यों कर रहा है, सवाल ये पैदा होता है। और ये रेड सी का जितना एरिया है, इसमें अगर आप देखें तो हालात यहाँ पे ख़राब हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ होतीज़ का एग्रेशन बढ़ रहा है। सऊदीज़ साइलेंट हैं, अमारातीज़ साइलेंट हैं, बिकॉज वो इस मसले में आना नहीं चाहते, और वो क्योंकि रेंज में हैं होतीज़ की, सो दे हैव एन इशू। और अब क्या इंडिया जो है वो अपनी किस हद तक आगे जाना चाहता है। जो अपने इंडिया ने 10 शिप्स डिप्लॉय की हैं, उनके अंदर एंटी पायरेसी टास्किंग या एंटी ड्रोन सपोर्ट मौजूद है, सुनने में ही आ रहा है। क्या इंडिया जो है वो, लास्ट टाइम भी हमने इस पे बात की थी कि क्या इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है या बन रहा है। ये एक सवाल है कि क्या इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है या बनना चाह रहा है या है। ठीक है जी, अब इंडिया जो है वो आपको पता है मेक इन इंडिया पे लगा हुआ है, और अगर इंडिया समझता है कि अगर आप मेक इन इंडिया नहीं करते तो आप इंडिया को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। मैं ये प्रोग्राम होस्ट कर रही हूँ तो मैं इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आप यहाँ पर ऑन कैमरा किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इंसल्ट करें या किसी भी इंसान की तजलील करें। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तो करूंगा। ये गलत नहीं, गलत नहीं है, मैं दलील से बात करता हूँ। दलील से बात करना, गालियां ना दे। कोई हमारे मुस्लिम भाइयों पे जुल्म करेगा, कोई हमारे इस्लाम के खिलाफ बात करेगा, हमारे कुरान की बेहुरमती करेगा, नौजुबिल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करेगा। कुरान की बेहुरमती हुई, जब कुरान की बेहुरमती हुई तब आप लोग सारे खामोश थे ना। अब तब आप खामोश थे। आप मुझे बताएं कि आपने गजा के लोगों की कितनी मदद की। हम खामोश नहीं थे। गजा के लोगों की कितनी मदद की? नहीं कर रहे। गजा ने आपसे मदद मांगी, आप लोगों ने अभी तक उनकी मदद नहीं की। मैं फर्द वाहिद कुछ नहीं कर सकता। पूरी पाकिस्तान ने करना था ना, हमारी गवर्नमेंट ने करना था। हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कर रही सर, नहीं कर रही, कोई नहीं कर रहा। आप पता नहीं किस दुनिया में ये बात एक फैलाई जा रही है कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही। क्या कर रही है? कुछ तो कर रही है ना। क्या कर रही है? क्या इमदाद भेजिए, मुझे बताएं ना। मैं आपने कहा दलील से बात करनी है, लाइन दलील से बात करें हमारे साथ ऑन कैमरा। होती है जो नहीं की जा सकती है। अपनी दफा आप ऐसे कह रहे हैं, ये गलत बात है। गजा के लोगों ने आप मदद मांगी कि पाकिस्तान हमारी मदद करे, पाकिस्तान की हुकूमत हमारी मदद करे। आपने क्या मदद की? आप ऑन कैमरा किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को गालियां दे रहे हैं, ये गलत बात है। गाली नहीं दी मैंने। गाली दी है, बदतमीजी की आपने। बुरा बोला है, गाली नहीं दी मैंने। गाली में और बुरा बोलने में बड़ा फर्क होता है। मेरी बात सुने, अगर पाकिस्तानी अवाम गजा के साथ खड़ी है तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी अवाम ने कुछ नहीं दिया उनको? इसराइल की चीजों का आप लोगों ने कितना बायकॉट किया, ये बताएं। ये तो हमारी अवाम को चाहिए ना। आपका व्हाट्सएप कहाँ का है, पता है आपको? मुझे पता है। कहाँ का है? आपने बायकॉट किया? यहूदियों का है, मुझे पता, मैं यहूदी नहीं करता। हमने यहूदो इंसारा से लड़ना था। हमारे इस्लामी ममालिक तो आपस में लड़ रहे हैं। ईरान ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान पर अटैक कर दिया, ठीक है। बांग्लादेश की, अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान अलग जो है जंग करने की तैयारी कर रहा है। बलोचिस्तान में अलग हालात खराब हुए हैं। हम तो मुसलमान आपस में लड़े जा रहे हैं, हमने किसी और के साथ क्या लड़ना है? असल बात यह है कि हम लोग, वाकई आपकी बात, इस बात से मैं आपकी से इत्तेफाक करता हूँ। आपने कभी सोचा था कि इसराइल पाकिस्तान पर इस तरह से अटैक करेगा? बिल्कुल नहीं सोचा था। मैंने सोचा, आपकी बात बिल्कुल सही। इस बात पे मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि हम लोगों में इत्तेहाद नहीं है। जिस दिन हम लोगों में इत्तेहाद हो गया, इंशाल्लाह किसी की जरूरत नहीं होगी, ना मोदी की होगी, ना ट्रंप की होगी, ना किसी और की होगी। ये बिल्कुल एक हकीकत है। इस चीज को नहीं मानते कि इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों को बचाया था? चले मैं आपकी बात मानता हूँ, एक सेकंड के लिए मैं आपकी बात मानता हूँ। इसके पीछे रीजन क्या है बचाने का? जरा मुझे आप ये रीजन बता दें। उन्हें कॉल आई कि सोमालिया के डाकुओं ने 2 ईरानी जहाजों को कब्जे में ले लिया है। इंडियन नेवी चूंकि वहां पर ये दावा करता है कि इंडियन ओशन की जिम्मेदारी, यहाँ पे लोगों का तहफ्फुज हमारी जिम्मेदारी है, तो एक कॉल आने पर वहां पे इंडियन नेवी गई और उन्होंने 2 ईरानी जहाजों को रेस्क्यू किया। तो उन्हें पता चला कि एक जहाज में 19 पाकिस्तानी भी हैं। उन्होंने उनको भी रेस्क्यू किया। अब उन्होंने क्या कहते, तुम लोग पाकिस्तानी हो, तुम लोग को रेस्क्यू नहीं करना हमने, वो ये कहते उस वक्त। क्यों बचाया उन्होंने? मेरे सवाल का जवाब के नाते बचाया उनकी। जिस दौर में कभी यूरोप और हम देखते हैं कि बाकी ममालिक इस खित्ते में जो अपना एक असर रसूख रखना चाह रहे थे, क्या वो इंडिया कर सकता है? कैसे करना चाहता है? कोई मर्चेंट वेसल कॉल करती है, दे कॉल इट अ डिस्ट्रेस कॉल, तकलीफ में, हेल्प हेल्प हेल्प, इंडियन नेवी जाती है भाग के, ठीक है, और उसकी मदद करती है।
मैं समझता हूँ कि भारत तोसी पसंदी कर रहा है, यानी दूसरे मुल्कों में जाकर मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को टारगेट करता है। जैसे खुद अपने शहरी को जाकर उसने कनाडा में जो है वो टारगेट किया और कत्ल किया बाकायदा, और पाकिस्तान के इन 2 शहरियों की बात, फिर बल्कि एजेंट पाकिस्तान में छोड़ा हुआ था कुलभूषण, वो हमारे पास मौजूद है, और अमेरिका में जिसको साजिश की गई है वो साजिश पकड़ी भी गई है। तो भारत एक बड़ा तोसी पसंदाना किस्म का ये अमल कर रहा है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल वो अपनी हुदूद से बाहर जाकर दूसरे ममालिक में टारगेट किलर भेज कर जो है वो कत्ल कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भारत एक आलमी दहशतगर्द के तौर पर, एक आलमी किसी भी आलमी ज़ाब्ते और कानून को न मानने वाले के तौर पर सामने आ रहा है। इसके बारे में तो जाहिर है आलमी बिरादरी को नोटिस लेना होगा और पूरी आलमी बिरादरी को आना होगा। जिस तरह से कनाडा के वज़ीर आज़म ने खुलकर बात की है, पाकिस्तान की सियासी जमातों को भी खुलकर ये बात करनी चाहिए। ठीक कहा है इरशाद साहब ने कि हमारी सियासी जमातें मुख्तलिफ मामलों पर जिस तरह से इख्तिलाफ का शिकार होती हैं, बड़े इशूज़ पर भी अपने आप को उसी इख्तिलाफ में रखती हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इन इशूज़ पर उन्हें एक पेज पर आकर बात करनी चाहिए। साइरस सज्जाद काजी कहता है कि भाई भारत ने ऑपरेशंस कर रखे हैं अंदर और हमें पता लगा है, हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस है, हमारे पास क्रेडिबल प्रूफ है, हमारे पास सबूत हैं कि तो तुम क्या कर रहे हो साइरस बेटा, सबूत का तुम ये बताओ पहले। तुम्हारे पास सबूत है तो दुनिया के पास जाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हो? देखो एक और चीज़, साइरस बेटा, मैं पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी हूँ, साइरस बेटा सुनो मेरी बात। साइरस बेटा तुम ये कह रहे हो कि भारत ने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी, भारत ने विदेशी ज़मीन इस्तेमाल करी पाकिस्तानियों को किल करने में, उनको लुढ़काने में, यही कह रहे हो ना, यही इल्ज़ाम है। वो एविडेंस कहाँ पे है? आप भारत के साथ शेयर मत करो, आप एक काम करो, आप सारे एम्बेसीज में बांटो ना। वो पाकिस्तान में अभी भी कुछ एम्बेसी बाकी होंगे जो परेशान नहीं हो गए तुम लोगों की हरकतों की वजह से, तो जाओ, वहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी है, वहाँ पे यूके का एम्बेसी है, वहाँ पे फ्रांस का एम्बेसी है, वहाँ पे जितने भी मुस्लिम बिरादर ममालिक हैं सबके एम्बेसी हैं, जाओ सबको पकड़ाओ, प्रूफ बोलो भारत ने करा है, बोलो किसने मना करा है तुम्हें? दोस्तों, इन बेहुदा और जाहिल पाकिस्तानियों को मैं बोलना चाहूँगा कि हमारी प्राइम मिनिस्टर की ऐसी गालियाँ देते हो तुम। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी होते ना, वैसे वो कभी बनेंगे नहीं। अगर राहुल गांधी होते ना तो उनके बारे में भी हम ऐसी चीज़ें नहीं सुन सकते थे जो तुम देते हो। हम डेली वीडियो बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, हम पाकिस्तान के बारे में बनाते हैं, इंडिया के बारे में बनाते हैं, मुस्लिम के बारे में बनाते हैं, हिंदू के बारे में बनाते हैं, लेकिन हमने कभी किसी को गाली नहीं दी है। तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर को भी, जबकि उसकी औकात गाली देती भी नहीं है। उसकी औकात हम गाली दें हमारे मुंह से, ये इतनी औकात भी नहीं है कि हम हमारे मुंह से उसको गाली दे सकें। लेकिन तुम्हारे जितने जाहिल नहीं है, यहाँ अनपढ़ लोग यहाँ पे भी है, लेकिन ऐसा वो भी नहीं करेंगे कि किसी दूसरे मुल्क के यानी दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, तुम जो भी बोलते हो उसको गाली देंगे। इमरान खान हो गए तुम्हारे, कौन है अहमदुल्ला, कौन है अम्मीगल अल्लाह, कौन है मेरे को पता नहीं। अगर हम गाली देने पे आएंगे ना तो तुम लोगों को सुनते सुनते कान है ना, कान फट जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये। और मोदी जी है ना, देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, ना कि तुम्हारे जैसे डुबाने में काम कर रहे हैं। जो इमरान खान डुबा गया, तुम्हारी जो इंडिया से सामान तुम्हारे को सस्ता मिल रहा था उसको बंद कर गया ताकि पाकिस्तान और कर्जे में चले जाए। उसको तो जेल होगी, तुम उसको तो नहीं बचा सकते। तुम्हारी कोर्ट ने, तुम्हारी आर्मी ने उसको फंसा दिया। जो तुम्हारे को लगता था कि इमरान खान हमारी पब्लिक के लिए काम करता है, पाकिस्तान के लिए काम करता है, अरे तुम्हारे पाकिस्तान में वो सेफ नहीं है, तुम्हारा प्रधानमंत्री सेफ नहीं है, तो तुम आम जनता क्या सेफ रहेगी? और तुम गाली देते हो हमारे प्राइम मिनिस्टर को। हमारा अब अच्छा नहीं लगेगा मुंह से गाली देते हुए, लेकिन सुधर जाओ, किसी की इज्जत करना सीख जाओ तुम, ताकि तुम्हारी भी इज्जत होने लगे। लेकिन तुम्हारे को इज्जत रास कहाँ आती है कि कोई देश या कोई लोग हमारे देश की इज्जत करें, हमारी इज्जत करें, वहाँ की आवाम की इज्जत करें, पब्लिक की इज्जत करें? तुम्हारे को राशि नहीं आती ना। ये तो देखे हमने भाई लोगों, ये कैसे बेहुदा और कैसे जाहिल लोग हैं। तो आप लोगों ने देख ही लिया ये पाकिस्तानियों की नग्गा नाच जो करते हैं ना, ये धर्म के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, पता नहीं क्या नग्गा नाच मचाया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। ओरिजिनल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके सब्सक्राइब कर लें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और बस आप सभी का प्यार ऐसे चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी पहुँच सके। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।